नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स, जहां आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। एक ऐसा चुनाव जिसने पूरे देश की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे या इस बार तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार की कमान? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति में कोई नया भूचाल ला पाएगी? बिहार में इस बार सियासी लड़ाई बेहद कांटे की है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, यानी जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, जो दावा कर रहे हैं विकास के नाम पर फिर से सत्ता में लौटेंगे। वहीं दूसरी ओर है इंडिया गठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व में, जो परिवर्तन और युवा नेतृत्व के दम पर नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की पूरी तैयारी में है। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और मतगणना होगी 14 नवंबर को। यानी अब गिनती शुरू हो चुकी है बिहार के अगले मुख्यमंत्री की। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से सरकार बनाने के लिए चाहिए कम से कम 122 सीटें। यानी हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प, नजदीकी और निर्णायक होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा और एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल, जिसमें सामने आए हैं चौंकाने वाले नतीजे। कौन है आगे, कौन पिछड़ रहा है और कौन बन सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तो चलिए अब बढ़ते हैं सीट दर सीट विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार यहां बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी के इंडिया गठबंधन को भी मिलती है 1 सीट। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में यहां 0 सीटें जाने का अनुमान है। यानी अरवल में मुकाबला बराबरी का और वोटों का फासला बेहद मामूली नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट जाती दिख रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं एनडीए गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को भी इस जिले में कोई खास बढ़त नहीं दिख रही। यानी शिवहर में जनता का रुझान इस बार साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले रोहतास की ओर। रोहतास में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार जेडीयू और बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहां 0 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी साफ है, रोहतास जिले में एनडीए का दबदबा कायम है, जबकि विपक्षी दल यहां पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले बक्सर की। बक्सर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में यहां भी 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी बक्सर में एनडीए की स्थिति मजबूत है और जनता ने यहां भी सरकार के पक्ष में झुकाव दिखाया है। अब बढ़ते हैं बिहार के कैमूर जिले की ओर, जो सीमावर्ती इलाकों में राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन को यहां 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का प्रभाव भी यहां लगभग नगण्य साबित हो रहा है। यानी कैमूर की तस्वीर बिल्कुल साफ है। जनता ने इस बार पूरा भरोसा एनडीए पर जताया है और विपक्षी दल मैदान से बाहर नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं औरंगाबाद जिले की ओर। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी जेडीयू गठबंधन को यहां 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिल सकती है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। स्पष्ट है कि औरंगाबाद में मुकाबला एनडीए की मजबूत स्थिति के साथ बना हुआ है, जबकि महागठबंधन और अन्य दल सीमित असर डालते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सीमांचल के अहम जिले किशनगंज की। यहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक
एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है 1 सीट। प्रशांत किशोर और अन्य दल यहां पूरी तरह शून्य पर सिमटे नजर आ रहे हैं। यानी किशनगंज में तस्वीर साफ है, एनडीए मजबूत स्थिति में है, जबकि महागठबंधन सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति बनाए हुए है। अब रुख करते हैं कटिहार जिले की ओर। कटिहार की कुल 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यानी कटिहार में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन यहां भी एनडीए गठबंधन हल्की बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं पूर्णिया जिले की ओर। इस जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट है कि पूर्णिया में मुकाबला एनडीए की हल्की बढ़त के साथ बना हुआ है, जबकि विपक्षी दल भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं मधेपुरा जिले की। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी मधेपुरा में मुकाबला इस समय पूरी तरह बराबरी पर है। अब तक बिहार की कुल 243 सीटों में से 46 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 46 सीटों में से एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 31 सीटें, वहीं आरजेडी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और प्रशांत किशोर व अन्य पार्टियों को 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी शुरुआती तस्वीर साफ है, एनडीए आगे है, महागठबंधन पीछे है और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी सिर्फ कुछ सीमित सीटों पर असर दिखा पा रही है। अब बढ़ते हैं सहरसा जिले की ओर। सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां पूरी तरह खाली है, यानी सहरसा में मुकाबला बराबरी का है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। अब रुख करते हैं भोजपुर जिले की ओर। भोजपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही हैं 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के खाते में यहां 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट है कि भोजपुर में एनडीए की पकड़ मजबूत है, जबकि विपक्षी दलों का प्रभाव सीमित नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं सिवान जिले की ओर। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली ही है, यानी सिवान में एनडीए की बढ़त बरकरार है। हालांकि विपक्ष भी पूरी तरह मैदान से बाहर नहीं है। अब बात करते हैं गोपालगंज जिले की। यहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य दलों के हिस्से में एक भी सीट आती नहीं दिख रही है, यानी गोपालगंज में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। अब तक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इनमें से 46 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं 22 सीटें और प्रशांत किशोर व अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी शुरुआती तस्वीर साफ बताती है कि बिहार में इस वक्त एनडीए मजबूत स्थिति में है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी भी पीछे चल रहा है। अब बढ़ते हैं वैशाली जिले की ओर। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं 3 सीटें। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिल रही है। स्पष्ट है कि वैशाली में भी एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन केवल सीमित असर छोड़ पा रहा है। अब बात करते हैं बिहार के बड़े और अहम जिले मुजफ्फरपुर की। यहां विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं 5 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य दलों का खाता यहां 1 सीट पर अटका हुआ है।
यानी मुजफ्फरपुर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी जगह पर मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं समस्तीपुर जिले की ओर। समस्तीपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी जेडीयू के एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं 3 सीटें। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। यानी समस्तीपुर में एनडीए की मजबूत बढ़त साफ झलकती है, जबकि महागठबंधन इस क्षेत्र में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं राजधानी पटना की ओर। पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए गठबंधन को यहां मिल सकती हैं 10 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं 4 सीटें। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है। साफ है कि पटना में एनडीए का दबदबा कायम है, हालांकि विपक्ष भी पूरी तरह मैदान से बाहर नहीं है। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की। यहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे बताता है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को 2-2 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिख रही। यानी खगड़िया में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है और यहां के नतीजे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं लखीसराय जिले की ओर। यहां विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को 1-1 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के लिए यहां कोई संभावना नहीं दिख रही है। यानी लखीसराय में मुकाबला सीधा बराबरी का है, जहां मतदाता दोनों गठबंधनों को लगभग समान समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, अब तक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 120 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। इनमें से 76 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 40 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के हिस्से में 4 सीटें आती दिख रही हैं। यानी आधे से ज्यादा सीटों का ट्रेंड ये साफ करता है कि बिहार में एनडीए मजबूत स्थिति में है, जबकि इंडिया गठबंधन अब भी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं बेगूसराय जिले की ओर। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है। यानी बेगूसराय में मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन एनडीए के पास बढ़त है। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। यहां विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिल रही है। स्पष्ट है कि मुंगेर में भी एनडीए का पलड़ा भारी है। अब आते हैं शेखपुरा जिले की ओर। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को 1-1 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के खाते में यहां भी कोई सीट नहीं है। यानी शेखपुरा में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है, जहां दोनों गठबंधन आमने सामने हैं। अब बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं दिख रही है। यानी भागलपुर में इस बार इंडिया गठबंधन को हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब रुख करते हैं जहानाबाद जिले का। जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 1 सीट, कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन को 1 सीट और प्रशांत किशोर व अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी जहानाबाद में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां हर दल बराबरी से चुनौती दे रहा है। अब बढ़ते हैं नवादा जिले की ओर। नवादा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में यहां भी 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी नवादा में मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन एनडीए को यहां हल्की बढ़त हासिल है। अब बात करते हैं बांका जिले की। बांका में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार सिर्फ एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं है। यानी बांका में इंडिया गठबंधन का दबदबा साफ नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं अररिया जिले का। अररिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं।
ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही। अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है, यानी अररिया में इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और जनता का झुकाव विपक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। यहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा सर्वे बताता है कि एनडीए गठबंधन को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। यानी सीतामढ़ी में मुकाबला लगभग बराबरी का है, लेकिन एनडीए को मामूली बढ़त हासिल है। अब बढ़ते हैं मधुबनी जिले की ओर। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट नहीं है, यानी मधुबनी में कांग्रेस और आरजेडी का इंडिया गठबंधन भारी बढ़त बनाए हुए है और यहां एनडीए की स्थिति कमजोर दिख रही है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 सीटों में से अब तक 176 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। इनमें से 100 सीटें नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के हिस्से में 6 सीटें आती नजर आ रही हैं। यानी तस्वीर साफ है, एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन मजबूत चुनौती दे रहा है और प्रशांत किशोर का असर सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। अब रुक करते हैं नालंदा जिले की ओर। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं 6 सीटें, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिख रही है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है। यानी नालंदा में एनडीए का दबदबा पूरी तरह कायम है और विपक्ष इस जिले में कोई बड़ी चुनौती पेश करता नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को 1 सीट जाती दिख रही है। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी सुपौल में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन हल्की बढ़त एनडीए गठबंधन के पास दिखाई दे रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले, कस्बे या गांव से देख रहे हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही कमेंट में लिखना ना भूलें, जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। अब बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 5 सीटें जबकि कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों के खाते में यहां कोई सीट नहीं दिख रही। यानी दरभंगा में इस बार मुकाबला बराबरी का है, जहां जनता का रुख दोनों गठबंधनों के बीच बटा हुआ दिखाई देता है। अब रुख करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। ताजा सर्वे बताता है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है। यानी पश्चिमी चंपारण में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है और एनडीए इस जिले में रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं सरण जिले की ओर। सरण में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 6 सीटें, वहीं आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें मिल रही हैं। अन्य पार्टियों को यहां कोई भी सीट नहीं मिल रही है। यानी सरण में मुकाबला कड़ा जरूर है, लेकिन एनडीए हल्की बढ़त बनाए हुए दिखाई देता है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं 7 सीटें, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियों का खाता यहां भी खाली है। यानी पूर्वी चंपारण में मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन एनडीए स्पष्ट रूप से आगे है। अब बढ़ते हैं जमुई जिले की ओर। जमुई में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार
जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं लालू यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन भी 2 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहां कोई सीट नहीं जा रही है, यानी जमुई में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है, जहां दोनों गठबंधन अपनी अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। अब बढ़ते हैं बिहार के आखिरी और राजनीतिक रूप से बेहद अहम जिले गया की ओर। गया में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहां 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी गया में मुकाबला कांटे का है, लेकिन एनडीए हल्की बढ़त के साथ आगे नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों का पूरा ओपिनियन पोल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर बना एनडीए गठबंधन लगभग 137 सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 98 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को कुल 8 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यानी तस्वीर अब साफ है, बिहार में मुकाबला कांटे का जरूर रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुमत की रेखा पार करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल आपसे, आपके अनुसार बिहार में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और बताइए कि आपकी नजर में कौन सी पार्टी जीत की सबसे बड़ी दावेदार है।